नमस्कार, मैं ऋषि राज। आज हम सीयूईटी के संबंध में बात करेंगे कि सीयूईटी परीक्षा की तैयारी कम समय में कैसे करें, किन प्रक्रियाओं के तहत हम सीयूईटी की तैयारी करें और सीयूईटी हमें क्यों देना चाहिए। यह सामान्य शब्दावली पर आज हम विगत 5-6 मिनट में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि सीयूईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो विश्वविद्यालय और बेहतर विश्वविद्यालय में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ नामांकन के लिए यह एक प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालय विद्यार्थी की पात्रता की जांच करनी चाहती है। चूँकि इस विषय में आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस विषय वस्तु की आपकी सामान्य जानकारी है या नहीं, आप कितने दक्षशील हैं, आप कितने उस विषय के मर्मज्ञ हैं, यह सब बिंदुओं पर सिलेबस के द्वारा प्रकाश डाला जाता है जो विश्वविद्यालय की अपेक्षाएं रहती हैं। खैर, सीयूईटी 2025 जो सिलेबस एनटीए के द्वारा जारी किया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो सीयूईटी परीक्षा कंडक्ट कराती है, उस परीक्षा के सिलेबस को देखें तो उसमें 7 यूनिट दिया हुआ है, अर्थात 7 बिंदुओं पर बल दिया गया है। पहला बिंदु है काल विभाजन एवं नामकरण, दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से अब तक, तीसरा आपका यूनिट है गद्य विधा जिसमें नाटक, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रिपोर्टाज इत्यादि जो भी उसका विकास क्रम है, विकास यात्रा, उसको पढ़ना है। चौथा यूनिट में जनसंचार के माध्यमों में हिंदी पढ़ना है। पाँचवा में प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना है। छठा यूनिट में आपको भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है और भारतीय काव्य शास्त्र में 4 बिंदुओं पर वहाँ बल दिया गया है, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन। सातवां यूनिट जो सीयूईटी का जो सिलेबस दिया गया है उसका आखिरी यूनिट है, उसमें यह दिया गया है कि आपकी व्याकरण की सामान्य समझ होनी चाहिए। व्याकरण में भी 4 बिंदुओं पर इंगित किया गया है। वे 4 बिंदुएं हैं संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास। तो यह 7 बिंदुओं पर दिया गया है। इन 7 बिंदुओं का यदि आप क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हैं, यूट्यूब का सहारा लेते हैं, पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं, बार-बार रिवीजन करते हैं और स्वयं मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपकी सफलता की गारंटी निश्चित हो जाती है। यदि 300 नंबर का यह एग्ज़ाम होता है, 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होते हैं। यदि आप 50 क्वेश्चन से ऊपर सही कर पा रहे हैं तो समझिए कि बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका नामांकन होगा। और यदि उससे कम नंबर है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा, लेकिन कोई छोटा कहने से तात्पर्य है कि इसका कोई मान प्रतिष्ठा या उतना जो उज्जवल कोई उस यूनिवर्सिटी का व्यक्तित्व न हो। तो इस संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास जो उसमें संकलित है उसके लिए सबसे पहले विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, उसे पढ़ें। डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ें, रामचंद्र शुक्ल को पढ़ें। खैर ये बड़ा व्यापक इसका बुक है, 500-600 पेज में लिखा गया है। तो इसके आप एक बार पढ़ डालें और मुख्य बिंदु को वहाँ से संकलित कर अपने नोट्स में दर्ज कर लें। इसके अलावा आप यूट्यूब पर सर्च करें कि जैसे काल विभाजन और नामकरण, और यूट्यूब पर जो बेस्ट यूट्यूब चैनल है, 3-4 यूट्यूब चैनल का वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बनाएं और तीनों चारों को मिलाकर एक अपना कंपाइलेशन नोट्स जिसे कहते हैं वह बना लें और उसका अधिकाधिक रिवीजन करें। यह आप कर सकते हैं। इसके अलावा ईपीजी पाठशाला है जो एमएचआरडी के द्वारा संचालित है, जेएनयू से गाइड होता है, भारतीय भाषा केंद्र से। वहाँ आपका जो बिंदु संकलित है, चाहे वो साहित्य शास्त्र हो, भाषा विज्ञान हो या जो भी है, काल विभाजन नामकरण, वहाँ से पढ़ लें, उसका नोट्स बनाएं। तो इन पद्धतियों के, इन जो मानकताओं के आधार पर यदि आप तैयारी करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। सफलता का मेरे नज़र से एक ही मूल मंत्र है, परिश्रम। यदि आप परिश्रम करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद।